हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज थर्ड क्लास। और इससे पहले मैं 2 क्लास को अपलोड कर चुकी हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और वोकैब तो हमने कंप्लीट कर ही ली है। और उसकी कितनी 27 या 25 जो क्लासेस हैं वो देख लें, क्योंकि उनमें लगभग एक वीडियो में 20 वर्ड मीनिंग है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी एग्ज़ाम आती हैं उन सब में ये ऐसी वर्ड मीनिंग आती है, और मैंने दिए हैं कुछ एग्ज़ाम, उनमें भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं भी जो पेपर एनालाइज करती हूँ उसमें आते ही है ये। और एसएससी सीजीएल के में तो इम्पोर्टेंट है ही बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट वन वर्ड है वो है बोरिश। बोरिश होता है, बोरिश किसको बोलेंगे, किसके लिए वन वर्ड है? पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करता है, मतलब उसको बात करने का तरीका नहीं आता और रफली बोलता है, और कहाँ बात किसको किस तरह से बोलनी है उसको ये बोलना नहीं आता, और नहीं अच्छे से व्यवहार करना आता, उसको हम बोरिश बोलेंगे। बॉटनी होता है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब जो वेजिटेबल जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, तो उसके अध्ययन के उसको जो विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी। ब्रिटल माने होता है बहुत नाजुक या क्षणभंगुर। अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, ऐसी चीज़ कोई जिसको मतलब बहुत इजीली टूट जाती है छूने से ही, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिटल। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब ऐसी सरकार जो कि ऑफिशियल जो नौकरशाही लोग होते हैं वो चलाते हैं, उनके द्वारा जो शासन की जाती है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, नौकरशाही द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है कैबरे। कैबरे होता है अ सीरीज ऑफ अ टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, मतलब एक कोबरा नृत्य होता है, जैसे कि कोबरा नाग होता है, उसकी ऐसी कुछ सीरीज में लोग जब डांस वगैरह के नृत्य करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैबरे। नेक्स्ट वर्ड है कैबी या कैब ड्राइवर। कैब या कैब ड्राइवर किसके लिए वन वर्ड है? टैक्सी चालक, द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी या कैब, जो टैक्सी कैब का जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं हम कैब या कैब ड्राइवर। नेक्स्ट है कैकोफनी। कैकोफनी होता है मतलब ऐसी साउंड जो हमें सुनने में बहुत ही कर्कश लगती है और बहुत ही अनबियरेबल होती है, जो कि हमें परेशान इरिटेट करती है, तो उसको हम कैकोफोनी बोल सकते हैं, हार्श साउंड। एंड नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल होता है किसी भी व्यक्ति की चापलूसी करना या फिर आवश्यकता से अधिक तारीफ करना को हम बोल देंगे कैजुअल, या परस्यूड बाय फ्लैटरी। परस्यूड बाय फ्लैटरी, चापलूसी करने के तरीके से जो हम किसी को उसकी तारीफ करते हैं तो हम बोलेंगे कैजुअल। कैलीग्राफी होता है सुलेखन, ऐसे मतलब आर्ट जिससे कि किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर, तो ऐसी जो आर्ट होती है उस आर्ट को हम बोलेंगे कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल होता है दैट ईट्स वंस ओन स्पीसीज, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई प्रजाति, या फिर वो एनिमल्स की होती है या फिर ह्यूमन भी होती है, कुछ जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैनिबल। जैसे कि फ़िश होती है, फ़िश जो होती है वो फ़िश को ही छोटी छोटी फ़िशों को खा लेती है, उसको हम कैनिबल बोल सकते हैं। और भी है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपनी प्रजाति के लोगों को खा जाती हैं अपने भोजन के रूप में, तो उसको हम कैनिबल बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब होता है कब्र, मतलब ऐसी कब्र जो एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर होती है, तो उसको हम कैटाकॉम्ब बोलेंगे। एक कब्र या एक दूसरे से संबंधी एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बुरीड अ complex set of interrelated things। और उनसे संबंधित कुछ चीज़ें भी मतलब रख दी जाती है उनके साथ, जो उनके कब्र में, जैसे कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो चीज़ उनको प्रिय होती थी वो कब्र में उनके साथ ही रख दी जाती थी, जैसे कि कुछ उनके जानवर वगैरह होते थे या फिर उनकी प्रिय वस्तु, तो ऐसी कब्र को हम कैटाकॉम्ब बोल सकते हैं। कैप्साइज होता है पलटना। कैप्साइज क्या होगा? ओवरटर्न इन वाटर, मतलब वाटर को पलटने को हम बोलेंगे कैप्साइज। एंड नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज होता है हत्याकांड, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल,
मतलब बहुत अधिक संख्या में जब लोगों की हत्या की जाती है, मारा जाता है उनको, तो हम उस जगह कार्नेज बोलेंगे। कार्नेज होता है वो, कार्नेज मतलब हत्याकांड। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवल। कार्निवल माने होता है मनोरंजन मेला, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। पब्लिक मैरी मतलब जहाँ पे पब्लिक जो मतलब लोगों की खुशी के लिए और उनको खाने खिलाने पिलाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए जब मेले लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्निवल। कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार, इसको बोलेंगे मानचित्रकार, जो कि अ पर्सन हु ड्रास मैप्स एंड चार्ट्स, मतलब मैप्स बनाता है सारी चीज़ों का और चार्ट बनाता है, उसको बोलेंगे मानचित्रकार। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है मानचित्र कला, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मतलब मैप मेकिंग की जो आर्ट को हम स्किल्स को सीखते हैं उसको बोलेंगे मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग क्या होता है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग माने होता है पुस्तक सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, मतलब बुक्स की और जो अन्य चीज़ें होती हैं उनकी जो लिस्ट होगी हम कैटलॉग को बोलते हैं। तो सूची, पुस्तक सूची होती है उसको बोलते हैं हम कैटलॉग। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होता है वन हु हैज़ टेकन अ वाव नॉट टू हैव सेक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में ब्रह्मचार्य का पालन करता है और मतलब मैरिड नहीं करता है, तो उसको हम सेलिब्रेट, उसको बोलेंगे हम ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है सीमेट्री। सीमेट्री होता है कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे मतलब जो कॉर्प्स होते हैं उस शव को क्या किया जाता है? बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको हम बोलेंगे सीमेट्री, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में जिस प्लेस पे लोगों की बॉडी को मतलब दफन किया जाता है उसको सीमेट्री बोलते हैं। सेंटेनरी होता है शताब्दी। सेंटेनरी होता है शताब्दी। 100th एनिवर्सरी, मतलब जब 100th एनिवर्सरी होती है तो उसको बोलेंगे हम सेंटेनरी। क्रोनोलॉजिकल होता है समय के क्रमानुसार, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो समय के क्रमानुसार क्रम से होती है उसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार होती है तो हमको बोलेंगे से क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन माने होता है घुमा फिरा के बात कहना, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को डायरेक्ट नहीं पेश करता है, वो बहुत घुमा फिरा के यूज करता है, तो उसको हम बोलेंगे सर्कमलोक्यूशन। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं डोंट यूज, मतलब डोंट सर्कमलोक्यूशन, कि आप घुमा फिरा के बातें नहीं करो। अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम होता है माल गोदाम, द प्लेस फॉर लगेज एट आ रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पे ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है और लाने ले जाने के लिए उसको बोलते हैं हम क्लॉक रूम। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स में होता है मजबूर करना, कंपील टू कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जब मजबूर किया जाता है तो हम उस जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? कोर्स। कोर्स। नेक्स्ट है कॉग्नेट। कॉग्नेट होना एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब एक ही उत्पत्ति से जब किसी चीज़ का ओरिजिन होता है तो हम उस जगह क्या बोलेंगे? कॉग्नेट, एक ही उत्पत्ति से। कलीग्स होता है सहकर्मी, पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि किसी का टीचिंग प्रोफेशन होता है तो जहाँ पे वो सारे टीचर्स होंगे तो वो कलीग्स होते हैं। ऐसी अदर ऑफिस में जो भी लोग होते हैं जो एक साथ काम करते हैं वो उनको कलीग्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कोलिजन। कोलिजन होता है कपट संधि, कोलिजन होता है कपट संधि, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडमेंट पर्पज, मतलब गुप्त तरीके से
कुछ ही चीज़ को मतलब फ्रॉडलेंट पर्पज, मतलब धोखे के इरादे से किसी के साथ चुपके से किसी के बारे में एग्रीमेंट करने को हम बोलेंगे कॉलिजन, कपटसंधि। कन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, मतलब जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जब अग्नि लग जाती है, मतलब आग लग जाती है, फिर फैल जाती है, तो वहाँ पे जब उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड। कॉन्ग्रीगेशन होता है धर्म संगति, कॉन्ग्रीगेशन माने होता है धर्म संगति, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर, मतलब जब बहुत से लोग, मतलब जब जो रिलीजियस फेथ में इन्वॉल्व होते हैं, जब वहाँ पे वो एक दूसरों के अपने मतलब जो भी धर्म के धार्मिक लोग होते हैं सभी अपने अपने धर्मों के, जब वो एक सभा में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, धर्म संगति। कॉन्ग्रेंट होता है सर्वाक्षम, कॉन्ग्रेंट होता है आइडेंटिकल्स इन ऑल रेस्पेक्टेड, मतलब जिसको सभी तरीके से सम्मान से पहचान होती है उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट है कॉनिशर, कॉनिशर होता है कला का पारखी, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट आर्ट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सारी जो कलाएं होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वेल वर्स्ड होता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस होता है और वो सही गलत बताता है कि क्या चीज़ की कमी है, तो उसको बोलेंगे कॉनिशर। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन होता है अनिवार्य सैनिक सेवा। कई देशों में ऐसा होता है कि वहाँ पे सैनिकों के लिए, मतलब वहाँ के नागरिकों के लिए सैनिक बनना कंपलसरी होता है, मतलब वो देश की सेवा करना उनके लिए कंपलसरी होता है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ऐसी जो अनिवार्य सैनिक सेवा होती है तो उसको बोलते हैं कंस्क्रिप्शन, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस। तो आज हमने 104 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है, और उसके बाद जो बच्चे हैं मैं डेली करके सारे कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड, उसके बाद सारी ग्रामर, ऐसे करके हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वॉल्यूम 2 कराऊंगी। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।